घूमता माइक्रोफोन। कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। कार्यक्रम में आप हैं अपने रेडियो दोस्त रवि भूषण के साथ। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है यूथ मोटिवेशन, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल बलदेव सिंह चौधरी, जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनका जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी इनका हौसला नहीं टूटा। सरल साधारण व्यक्तित्व के धनी, सदैव हंसमुख चेहरा, जबरदस्त सकारात्मकता लिए स्फूर्ति और जज्बे से लवरेज जब हजारों हजार विद्यार्थियों और जनमानस से मोटिवेशन सेमिनारों में मिलते हैं तो अपने मधुर मिश्रीमय मृदु वाणी से सभी का दिल जीत लेते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में कर्नल बलदेव सिंह का आज भी किताबों से जबरदस्त दोस्ताना संबंध है। संघर्ष से सफलता की राहों ने कई गुणों से इन्हें संपन्न बनाया है। श्रोताओं, कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल डॉक्टर बलदेव सिंह चौधरी। सबसे पहले बलदेव सिंह चौधरी जी, अपने इस कार्यक्रम में आज के इस अंक में अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से और अपने आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आपने होश संभाला, जीवन के यथार्थ से आपका साक्षात्कार हुआ और आपका जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है। संघर्ष करते करते आपने एक उच्च पद को सुशोभित किया। आज युवाओं को गौरव होता है आपके बारे में जानकर। आपके जीवन में जो संघर्ष का समय रहा है उसको आपने अपने जीवन में किस रूप में उतारा, किस रूप में जिया आपने इस संघर्ष को? हाँ रवि जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मेरे जीवन में बहुत संघर्ष थे, बट जब से होश संभाला है, मैं जब क्लास 6 में आया था तो हमारे स्कूल के अंदर में एक प्रोग्राम 15 अगस्त का हुआ था। तो उसके अंदर मैं बच्चों को वॉलेंटियर पूछा था कि कौन कविता में या लेक्चर में भाग लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं भाषण दूंगा जी। तो मैंने भाषण के लिए उसका अपना नाम लिखवा दिया। मैं स्टेज के ऊपर में गया, मेरे को ऐसे लगा कि मैं भाषण दे नहीं पाऊंगा जी। मैं कांपने लग गया। तो कोई बात नहीं, मेरे जो अध्यापक थे उन्होंने मेरे को शाबाशी दी और स्टेज से नीचे उतार दिया जी। उसी टाइम मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मैंने काफ़ी तैयारी की और मैं कर नहीं पाया। और मेरे थोड़ी देर बाद में एक दूसरा जो बच्चा भाषण देने के लिए आया, उसका एक शीर्षक था, भाषण नहीं वो कविता थी, उसका शीर्षक था मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता थी। मैं आपको उसके 2 स्टेंजास के आपको सुनाऊंगा अभी जी। उस कविता को पढ़ करके मैं बहुत प्रभावित हुआ। उसको सुन करके मैंने मंथन किया कि इंसान यदि चाहे तो अपनी जिंदगी को कभी भी बदली कर सकता है जी। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, यह सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा इस जग में जो टिक सके मानव के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके मानव के मग में। ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़। ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जो जरूर गाता है तो पत्थर पानी बन जाता है जी। इस कविता ने मुझे जिंदगी भर प्रभावित करके रखा। और उस दिन के बाद में मैंने सोच लिया कि यदि इस प्रकार से यदि मानव जोर लगा करके सब संभव है तो क्यों नहीं मैं मेहनत करना शुरू करूं और मैं प्रयासरत रहूं। और उस प्रयासरत रहते रहते मेरा एक माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट बन गया। और हर एक चीज़ के अंदर में, समस्या के अंदर में समाधान ढूंढना शुरू कर दिया और उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहा। प्रोत्साहन मिलते मिलते मुझे पारितोषिक मिलने शुरू हो गए। उस पारितोषिक से मुझे इतना उत्साहन मिलता रहा कि मैं ज़िंदगी के अंदर में छोटे मोटे स्कूल के अंदर में मुकाम हासिल करता गया। और मैं सोचता रहा कि सब कुछ पॉसिबल है। और इस पॉसिबल और ग्रोथ माइंडसेट के ज़रिए मैं हर समस्या का समाधान करता गया। अपने जीवन की समस्याओं को मैं दरकिनार करता गया, उनसे चैलेंजेस को फेस करता गया, समाधान करता गया और आज तक पहुँच गया यहाँ पे। कर्नल डॉक्टर बलदेव सिंह चौधरी जी, आज का युवा चकाचौंध की जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज के ज़माने के अंदर में जो कॉलेज और स्कूल के नौजवान युवा है उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और वो उनके एम्बिशंस अपने भी बड़े हो जाते हैं
बट वो एक डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे लाइफ में करना क्या है, और इस वजह से वो एक चकाचौंध की लाइफ को जीने के लिए क्विक फिक्स सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि लाइफ के अंदर में शॉर्टकट नहीं ढूंढें। जो आप चकाचौंध देखते हो और जिस लोगों के पास में बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बंगले, बड़ी मेहनत और बड़े पद देखते हो, ये किसी को आसानी से नहीं मिलते हैं। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से कभी नहीं कतराएं। मैं आपको बताना चाहूँगा रवि जी कि एक मिल्टन फ्रीडमैन थे जो अमेरिका के बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, और 1976 के अंदर में उनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। तो बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है कि बिना मेहनत किए हुए कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, हर एक चीज़ के लिए प्राइस पे करनी पड़ती है। तो ये जो आप चकाचौंध जहाँ पे देखते हो, उन हर लोगों ने प्राइस पे की है, और उस प्राइस पे करने के बाद ही वो ऊंचे पदों पे, ऊंचे महल, ऊंचे गाड़ियाँ ले करके और अपनी जीवन को उन्होंने बदली किया है। तो आप शॉर्टकट नहीं ढूंढें, खूब मेहनत करें, अपना इरादा मजबूत रखें, मेहनत से कभी नहीं कतराएं और बड़ा सोचें और लगातार प्रयास करते रहें। एक दिन आप भी उस जगह पे पहुंचोगे, परंतु शॉर्टकट के माध्यम से यदि आप पहुंच गए तो उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होगा। शॉर्टकट के माध्यम से आप एक बार कोई बड़ी चीज़ हासिल कर भी लोगे तो भी आपके अंदर में यदि गुण नहीं होंगे, आपके अंदर में एबिलिटीज़ नहीं होगी, आपके अंदर में वो उस चीज़ को हासिल करके रख नहीं पाओगे, आप उस जगह पे आप स्थिर नहीं रह पाओगे, आप धड़ाम से गिर जाओगे। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करें। कर्नल साहब, एक युवा सपना देखता है और अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत भी करता है, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां उसके विपरीत होती जाती हैं, वो अपने सपने को मार देता है। जहां उसे पहुंचना चाहिए वहां तक वो नहीं पहुंच पाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी व्यक्ति को ये सोचने की और समझने की बहुत आवश्यकता है कि किसी भी व्यक्ति को जिंदगी में सफलता पहली बार में नहीं मिली है। ये प्रकृति का नियम है कि बिना गिरे हुए है आदमी खड़े होकर के आप चल ही नहीं सकते। बचपन में जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो 10 बार गिरते हैं, तभी जाकर के हम साइकिल चलाना सीखते हैं। बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है वो 10 बार गिरने के बाद ही चलना सीखता है। और वो किसी भी दूसरे बिजनेस के में देख लो, हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी लाइफ के अंदर में फेल्योर को फेस करता है। तो वो यदि उसको सफलता नहीं मिल रही है, इसको कुछ परेशानियां आ रही है, तो उसको हमेशा खुश होना चाहिए कि ये जो परेशानियां हैं, ये ठोकरें हैं, मेरे को कुछ न कुछ सिखाएगी ज़रूर। अमिताभ बच्चन जी ने एक बहुत अच्छी इसके ऊपर में एक कविता वो कहते रहते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। वो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब चलती है दाना लेकर, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, पर मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसे दूर करो। नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कर्नल साहब, हम कार्यक्रम में युवाओं की बात कर रहे हैं, यूथ मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। आज का युवा नशा, आक्रामकता, असहनशीलता तथा बदले लेने की भावना से ग्रसित होता जा रहा है। नशे का शिकार तेजी से युवा हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रवि जी बिल्कुल सही कह रहे हो। ये हमारे समाज में आज एक बड़ी गंभीर समस्या है कि हमारे जो नौजवान युवा है, जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस से बाहर निकलते ही हम आशा रखते हैं कि ये समाज के अंदर में एक प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि द क्वालिटी ऑफ नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल। तो ये हमारे यदि पब्लिक की क्वालिटी ऐसी होगी तो हम आने वाले समाज से बहुत ज़्यादा आशा नहीं रखेंगे। बट हमको ये समझने की ज़रूरत है कि इन बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए टीचर्स, स्कूल, शिक्षा व्यवस्था और पेरेंट्स सब जिम्मेवार हैं। तो रवि जी मैं ये कह रहा था कि हमारे इन युवाओं को सबसे ज़रूरी है कि उनको अपना एक रोल मॉडल चूज करना चाहिए।
एक अच्छा रोल मॉडल चूज करना चाहिए। आज के समाज के अंदर में जब देखते हैं क्रिमिनल्स जो अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, उनको जो क्विक रिच लोग हैं उनको स्टेज के ऊपर में बुला करके मालाएं पहनाई जा रही है। जो लोग जो समाज के अंदर में जो डिजर्व नहीं करते हैं उनका स्वागत होता है। तो वो युवा भी सोचता है कि ओके, शॉर्टकट के माध्यम से जो हो रहा है इनको खूब वाहवाही मिल रही है, तो हम भी इसी तरीके से करके और तस्करी करके, स्मगलिंग करके और करप्शन करके पैसा इकट्ठा कर लें एक बार, तो फिर बड़ी गाड़ियां हो जाएं तो हमारी बहुत स्वागत होगा। तो ये कहीं न कहीं हमको समाज को सोचने की ज़रूरत है कि इस प्रकार के रोल मॉडल नहीं दे करके उनको इस प्रकार के रोल मॉडल दे जिनसे वो कुछ सीखें। अब्दुल कलाम साहब है कि मदर टेरेसा है कि यहाँ पे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के अंदर में हैं, कि जो ऐसे लोग हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, ऐसे लोगों का उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत किया जाए, उनको पढ़ने के लिए अच्छी किताबें दी जाएं जिनकी बायोग्राफी से, उनके संघर्ष से बच्चे सीखें। और हम एज पेरेंट्स एंड एज स्कूल हम सोचें कि वो अच्छी संगति में बैठे। संगति का बहुत असर पड़ता है। यदि वो नशे के लोगों के साथ संगति में बैठेगा तो अच्छे से अच्छा बच्चा काफ़ी दिन तो रेसिस्ट कर जाएगा, परंतु उसके बाद वो उसके ऊपर में इतना पीयर प्रेशर हो जाता है, उतने दोस्तों का इतना प्रेशर हो जाता है कि वो भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देता है और थोड़े से फिर आगे ज़्यादा चलता रहता है। कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी सूक्ति कही थी कि कंदली शीप भुजंग मुख, कंदली शीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। यानी कि एक पानी की बूंद जो आकाश से गिरती है, वो यदि कंदली यानी एक पेड़ होता है जिससे कपूर बनता है, उसके संपर्क में उस जाकर के फंस गई तो वो कपूर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। यदि शीप के मुंह के अंदर में वो गिर गई तो एक मोती बन जाएगा, और यदि सांप के मुंह में चले गई तो वो जहर बन जाएगी। तो ये संगति का बहुत बड़ा असर बनता है। तो युवाओं को इससे हमें उनको हमेशा अवेयर रखना चाहिए, पहले से ही उनको, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सोसाइटी को, दोस्तों को, उनको आगाह करना चाहिए कि भैया इस प्रकार से लोगों से दूर रहें, अपनी संगति अच्छी रखें, तभी जाकर के आप बड़े लोगों के साथ बैठें, अच्छे विचार के लोगों के साथ बैठें, तभी जाकर के आप अपने अच्छे विचारों के साथ में आगे बढ़ पाएंगे, अपने उद्देश्य के अंदर में आप सफल हो पाएंगे। नहीं तो रास्ता भटक गए तो फिर वो भटके हुए रास्ते से आप काफ़ी दूर यदि पहुँच गए तो वहाँ से वापस लौटना बड़ा मुश्किल होगा। बलदेव सिंह चौधरी जी, आज का युवा जा लगता है कि जो पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य, उससे दूर होता जा रहा है। सोशल मीडिया काफ़ी हावी हो गया है आज के युवाओं पर, जिसका असर उनकी शिक्षा पर भी पड़ रहा है। युवा सोशल मीडिया का एडिक्ट होता जा रहा है। सोशल मीडिया युवाओं के लिए वरदान है या अभिशाप, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रवि जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये आज के युग के अंदर में बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, और ख़ास करके युवाओं के लिए। आपने क्वेश्चन किया कि सोशल मीडिया से युवा एडिक्ट होते जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि आज देखें तो आप एक ही ड्राइंग रूम के अंदर में हम 4 जने बैठे हैं और बच्चे हमारे साथ में हैं, तो हम आपस में बात नहीं करके सब अपने आप इस सोशल मीडिया के ऊपर में लगे रहते हैं। हमारे सामने जो एक्चुअल में बैठे हुए हैं उनसे हम बात नहीं कर रहे हैं, और हमारे वर्चुअल फ्रेंड जिनको हमने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं है, उनकी हाय हेलो हमारे साथ में चल रही है। तो कहीं न कहीं हम व्यक्तिगत रूप से अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ में डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, और ये एक अच्छी बात नहीं है। ये हमारे फ्यूचर के लिए, समाज के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। ये एडिक्शन नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेवारी सिर्फ युवाओं की नहीं है, उसके अंदर में हम पेरेंट्स भी, सोसाइटी भी, एजुकेशन सिस्टम, ये सब मिल कर के, हमारे इंटेलेक्चुअल्स सब मिल कर के इसका समाधान ढूंढना चाहिए। रही बात, आपने पूछा कि ये अभिशाप है या वरदान है, तो अब इसको जैसे भी देखो, अभिशाप भी है और वरदान भी है। एक मैंने कहीं पढ़ा था, नथिंग इज़ गुड एंड नथिंग इज़ बैड इन दिस वर्ल्ड। जो आपकी थिंकिंग है उसी हिसाब से आपको दुनिया दिखती है। आप जैसी दुनिया के अंदर में चीज़ें हैं उस तरीके से नहीं देखते हो। आपका चश्मा जैसा है उस तरीके से आप चीज़ों को, नज़रिया है उस तरीके से आप चीज़ें देखते हो। तो यदि इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ है। और टेक्नोलॉजी हमेशा ख़राब नहीं होती है। टेक्नोलॉजी जितने आज हमारे सामने जो आप वैज्ञानिक आविष्कार देख रहे हो या वैज्ञानिक वंडर्स देख रहे हो, ये इस टेक्नोलॉजी के वजह से हुए हैं। पिछले 200 से 300 साल में हमारे सामने जो टेक्नोलॉजी ने हमारे ज़िंदगी को जितना आसान किया है,
आप मतलब सुन कर के बड़े हैरान होंगे कि आज से 200 साल पहले राजा महाराजाओं के पास जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जी। आज के आम आदमी के पास वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। कहाँ उनके पास कारें होती थी, कहाँ उनके पास इंटरनेट होते थे, कहाँ उनके पास मोबाइल फ़ोन होते थे, कहाँ उनके पास रेलगाड़ी होती थी। जी। वो घोड़े, ऊँट गाड़ियों और बैलों और हाथियों के पीछे बैठ करके महीनों यात्रा करके एक जगह से दूसरे जगह पहुँचते थे। तो ये जो सुविधाएं हैं, ये एक इस साइंस की और इस विज्ञान की देन है, और ये सोशल मीडिया इसके अंदर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यदि बच्चे इसका ठीक से उपयोग करें तो। जी। ये एक बहुत अच्छी वंडरफुल टेक्नोलॉजी है। बट होता क्या है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ है उसकी तरफ हमारा ध्यान पहले जाता है। जी। तो हम नेगेटिव इसका उपयोग कर लेते हैं, उसको हम बच्चे जो खास करके यूथ हैं उनकी एज ऐसी होती है कि वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं गलत तरीके से, गलत फिल्म्स उसके अंदर में देख लेते हैं, गलत मटेरियल देख लेते हैं और उससे वो गलत रास्ते पे चल जाते हैं। तो उससे फिर इसका एक गलत उपयोग हो जाता है और ये हमारे युवाओं को बर्बादी की तरफ में लेके जाता है। तो हमको चाहिए कि हम इसको एक वरदान की तरह यूज़ करें। जी। मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आपके हाथ के अंदर में जो मोबाइल है, आपके टेबल के ऊपर में जो लैपटॉप है, इसका यदि आप सही तरीके से उपयोग करें जी। तो आप अपनी ज़िंदगी को रातों रात बदली कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं कि एक आइडिया से करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और ये टेक्नोलॉजी की देन है। जी। मैं यही कहना रहूँगा कि ये वरदान ज़्यादा है और अभिशाप कम है। जी। कर्नल साहब, युवाओं को अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए उन्हें क्या मूल मंत्र आप देना चाहेंगे? रवि जी, युवाओं को अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए मैं 3 मूल मंत्र बेसिकली देना चाहूँगा। जी। सबसे पहले तो एक चीज़ 3 मंत्र देने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि युवाओं को आपके अंदर में असीम शक्ति है। जी। आपकी अनलिमिटेड एनर्जी है आपके अंदर में, मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी आपके अंदर में अनलिमिटेड है, इसका कोई अंत नहीं है। जी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हम अपने जीवन का ओनली 4-5% ही एनर्जी को, चाहे मेंटल एनर्जी हो या फिजिकल एनर्जी को यूज़ कर पाते हैं। 95% हमारी जो एनर्जी है, कैपेबिलिटीज़ है, वो जब हम मर जाते हैं तो जल के राख हो जाती है हमारे साथ में शमशान घाट के अंदर में। जी। तो हमको ज़रूरी है कि उस कैपेबिलिटीज़ को अच्छी तरह से, जो ईश्वर ने हमको, भगवान ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने, गॉड ने हमको जो दी है, जी। उस शक्ति को ठीक से काम में लें। नंबर 1 है कि शिक्षा अच्छी प्राप्त करें। जी। अब शिक्षा और साक्षरता में फ़र्क है। तो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, जिस वजह से किसी देश की शिक्षा व्यवस्था बनती है, वो शिक्षा व्यवस्था किसी उद्देश्य से बनती है। जी। और उद्देश्य के समझ करके और उस उद्देश्य के अनुरूप बच्चा शिक्षा ग्रहण करे और उसकी वैल्यूज़ को समझे, तब जाकर के वो सही मायने में शिक्षित व्यक्ति माना जाएगा। जी। तो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। अच्छी शिक्षा के अंदर में बहुत शक्ति है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही शेर बन जाएगा। जी। जो पिएगा वही शेर बन जाएगा। तो सही रूप से वो शिक्षा ग्रहण करेगा तभी शेर बन पाएगा। जी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रकृति का नियम है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जी। एज यू सो सो शैल यू रीप। तो हमको अच्छे कर्म करने बहुत ज़रूरी है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तभी उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। बुरे कर्म करेंगे तो उसके रिजल्ट भी बुरे होंगे। जी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जी। ये बहुत ज़रूरी है, समझने की ज़रूरत है। तो हमको आम बोने की ज़रूरत है, तभी जाकर के हमको आम का मीठा फल मिलेगा। तो हर एक कार्य में, हर एक अपने गोल के अंदर में, हर एक इंटेंशन के अंदर में हमेशा अच्छे कार्यों को करें और अच्छे कार्यों की नींव डालें, अच्छे बीज डालें, तभी जाकर के आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी। तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि आदमी को किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। यदि वो किस्मत में नहीं था, हाथों की लकीरों में नहीं था, राशिफल में नहीं था, जी। ये जो इस प्रकार की सोच होती है वो डिफिटिस्ट माइंडसेट को कहते हैं। तो ये डिफिटिस्ट माइंडसेट नहीं रह करके प्रोग्रेसिव माइंडसेट का युवा होना चाहिए आज का। और उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो कुछ होता है वो मेहनत के बल के ऊपर में हासिल किया जा सकता है। किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो मैं बच्चों को जब भी स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर मैं जाता हूँ या कहीं भी मोटिवेशन लेक्चर के लिए इनवाइट होता हूँ, तो मैं हमेशा यही बताता हूँ कि हाथों की लकीरों को देख हताश मत होना मेरे दोस्त,
हाथों की लकीरों को देख हताश मत होना मेरे दोस्त, किस्मत उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। जी। किस्मत उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। ये जो 3 मैसेजेस हैं, इनके ऊपर में युवा यदि गौर करें तो सही मायने में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जी कर्नल साहब, आपके बारे में तो कैडेट से बातचीत करके पता चला कि आपका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। जीवन की कई चुनौतियों को पार करके आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान में शेष भारत के लाखों एनसीसी कैडेट्स आपको अपना आदर्श मानते हैं। आप आज के युवाओं को अपने जीवन बेहतर बनाने के लिए अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? रवि जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है। आज के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी भी है। मैं अंत में युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि इस दुनिया के अंदर में असीम पॉसिबिलिटीज़ है और आज जिस प्रकार से एक टेक्नोलॉजी जिस तरीके से जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, नई नई संभावनाएं हमारे युवाओं के सामने पैदा होती जा रही है। युवाओं को चाहिए कि वो बड़ा सोच रखें लाइफ में, बहुत बड़ी बिग थिंकिंग रखें। जो थिंक बिग वाले युवा हैं वो सही मायने के अंदर में बड़ी चीज़ें लेकर के ज़िंदगी में हासिल कर पाते हैं। तो बड़ी सोच रखें और बड़ी सोच के साथ साथ में और अपने उद्देश्य, अपने जो गोल हैं वो बड़े गोल सेट करें। जी। बड़ा गोल जब आप तय करते हो तो नेचुरली हमारी जो एनर्जी है उसकी तरफ में लग जाती है और एनर्जी कंसंट्रेट हो जाती है, क्योंकि आपके सामने एक बड़ी चुनौती होती है। तो बड़ी चुनौती हासिल करने के लिए, जैसे मैं बच्चों को एग्जांपल देता रहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी कुत्ता आपके पीछे काटने के लिए दौड़ा है तो आप उस स्पीड से भागोगे कि उस स्पीड से पहले आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भागे थे और हो सकता है लाइफ में उस स्पीड से आप दोबारा भी कभी नहीं भागोगे। जी। अब सोचने की ज़रूरत है कि वो स्पीड आई कहाँ से। जी। स्पीड इसलिए आई क्योंकि आपको अपना जीवन बचाना था कुत्ते से। सिमिलरली आप जब बड़े उद्देश्य, बड़े गोल सेट करते हो और आप पूरी ताकत के साथ में उसमें लग जाते हो तो आपके अंदर में वही एनर्जी आ जाती है और आप उस बड़े गोल की तरफ में अग्रसर हो जाते हो, क्योंकि आपका उसको हासिल करना है आपको। तो एनर्जी कंसंट्रेट हो जाती है, आप आगे बढ़ जाते हो। जी। अब बात रही है कि गोल और सपना तो सबका बड़ा हो जाता है, परंतु उसको हासिल करने के लिए जो मेहनत चाहिए, जी। जो एक्शन लेने होते हैं वो बहुत कम लोग ले पाते हैं। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अब एक्शन लोग क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि एक्शन हमेशा पेनफुल होता है, जी। तकलीफ़ देह होता है, तो उससे लोग कतरा जाते हैं। मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि कभी भी एक्शन लेने से नहीं कतराएं, चैलेंजेस से कभी डरें नहीं, हमेशा एक्शंस लें। बड़े सपनों को हासिल करने के लिए बड़े सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं। बड़ी कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो उसके लिए बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है। तो वो प्राइस पे करने के लिए हमेशा तैयार रहें, तो आपको वो निश्चित रूप से वो सफलता मिलेगी। अब रही बात है कि उसके अंदर में आपको एक क्षणिक असफलता भी मिलेगी, तो असफलता से घबराने की ज़रूरत नहीं है। 100 बार भी गिर जाते हो तो 101 बार भी खड़े होकर के दौड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। जी। हार तो जिसने मान ली वो हार है, जिसने ठान ली वो जीत है। जी। समय एक बहती धारा है। जी। जैसे अपन नदी के किनारे बैठ के उसमें हाथ डालो तो वो जो पानी का बूंद जो टच हुआ है वो दोबारा कभी आपको टच नहीं करेगा। जी। गया तो गया एक बार। समय इसी प्रकार का है, एक बार चला गया तो चला गया। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से उपयोग में लाने की ज़रूरत है और एक एक क्षण को यदि आप ठीक से उपयोग करेंगे तो आप एक बूंद बूंद करके घड़ा भर देंगे और एक बड़ी स्किल्स आप डेवलप कर देंगे अपने अंदर में, बड़ी कैपेबिलिटीज़ डाल दोगे और उस कैपेबिलिटीज़ के बेस के ऊपर में आप बड़े मुकाम पर पहुंच जाओगे। जी। कर्नल डॉक्टर बलदेव सिंह चौधरी जी, आपने यूथ मोटिवेशन पर हमसे बात की और जानकारियाँ आपने हमारे सुनने वाले श्रोताओं को दी। इसके लिए रेडियो परिवार की ओर से और साथ ही साथ अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि मैं देश के युवाओं से बात कर सका। धन्यवाद। श्रोताओं, घूमता माइक्रोफोन का आज का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। अपने रेडियो दोस्त रवि भूषण को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वर रवि भूषण साहू, प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार। घूमता माइक्रोफोन।